चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रेशियो जो VVI है, लिखा हुआ है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो 3 दिन 30 × 24 अनुपात 30 घंटा, दोनों के घंटा में चेंज हो गया। 24 के 72 30, इसको कट कर देना है। 12 × 6 = 72, 6 × 5 = 30, 5 × 30, यानी कि 12:5। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच का अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 था। तो हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात था? तो हरा को जी से जी लिखते हैं और रेड को, लाल को R = 32:15। फिर दूसरा है रेड और पिंक गुलाबी, इसका अनुपात है 25:18। तो रेशियो निकाल देना है, गुना कर देना है। GRP = 32 और 25, 32 और 25 में तो 800 होगा अनुपात। फिर 15-25 में गुना करना है, 375 होगा अनुपात। 15-18 में गुना करना है तो 270 होगा। तो मैं पूछ रहा है हरा और गुलाबी, हरा और गुलाबी, यानी 800 और 270 का 0 0 कैंसिल, तो 80:27, 80:27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला लिखा हुआ है एक मिश्रण में रेत और कड़ी का अनुपात, रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट निकालना है अनुपात। तो रेत लिख देते हैं, और रोड़ी, रेत और रोड़ी का अनुपात 41:32 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात, रोड़ी की जगह पर लिख देना है, और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। इसको गुना कर देना है, रेत, रोड़ी, सीमेंट। तो 41 6 में गुना होगा तो 246। फिर 30 और 6 में गुना 180। फिर 32 और 7 में गुना तो 210। हमें निकालना था रेत और सीमेंट का अनुपात। रेत और सीमेंट, तो रेत हो गया 246 और सीमेंट 210। कट कर देना है, 41 से कट हो जाएगा 35 से, यानी कि 41:35। ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला लिखा हुआ है 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। बहुत सिंपल है,
1:5, 1/5 भाग दे देना है तो 0.2 आंसर। अगला लिखा हुआ है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात 4:3:2 है। 54 kg की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए? नया अनुपात 2:5:1 हो जाए। कौन कौन सा है? कॉपर है, जिंक है, निकेल है। इसका अनुपात 4:3:2 है। फिर 54 kg के हिसाब से कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि यह नया अनुपात 2:5:1 हो जाए? कितना हो जाए? 2:5:1 हो जाए। तो यहाँ देखना है कि इसका जोड़ 4 3 7 2 9 यानी 54/9 = 6। तो कॉपर हो गया 24, कॉपर 24, जिंक 18 और निकेल 12। तो 24 और 2 यानी कि 12 की बढ़ोतरी हुआ। 12 से 1, इसमें 12 का, जब ये दोनों 12 जा रहा है तो ये भी 12 का बढ़ोतरी, यानी 12×5 = 60। तो जिंक निकालना है तो 60 में से 18 गया, पहले तो 18, अब हो गया 60, 2 4 यानी 42। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला लिखा हुआ है कि एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच में हुआ। इथेन और जेन के बीच में हुआ 4:7 में। यदि जेन इथेन को 1 रुपया दे देती है तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। प्रश्न में धनराशि कितनी है? तो इसके लिए यानी यदि जेन इथेन को 1 रुपया दे देती है, जेन इथेन को 1 रुपया दे देती है तो 4x + 1 7x - 1 = 7:12। तो अब गुना कर देना है। 12 × 48x + 12 = 49x - 7, x = 19। टोटल धनराशि पूछी गई है। x = 19, तो टोटल धनराशि तो दोनों का 4:7 यानी 7 4 11 और 19 और 11 से गुना कर देना है 209, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। आगे लिखा हुआ है कि एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में एक ने इस्तीफा दे दिया है। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है? जब 27 नर्स थी तो एक इस्तीफा दे दिया तो बाकी बच्चा 26। यदि रोगी का अनुपात स्टाफ नर्स 1:6 है, यानी कि 6 रोगी पर 1 नर्स है और टोटल 26 नर्स है, तो रोगी की संख्या हो जाएगी 26 × 6 156। इसका राइट आंसर ए। आगे लिखा हुआ है एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और कुत्ता का अनुपात, कुत्ते और रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्ते का अनुपात 5:2 है। तो रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है, कुत्तों की कुल संख्या क्या है? आदमी और कुत्ता 5 और 2, आदमी को 2 पैर होता है प्लस कुत्ता को 4 पैर = 54। 10x + 8x = 54। 18x = 54, x = 3। अब कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात करना है।
कुत्ता 2x माने तो d बराबर 2 गुने 3 इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर डी। अगला लिखा हुआ है, यदि 750 रुपया को x, y और z तीनों भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x-5 अनुपात y-10 अनुपात x-15 इक्वल टू 5 अनुपात 4 अनुपात 3 हो, तो क्रमशः x, y, z का हिस्सा ज्ञात करना है। तो इसको ऑप्शन से चलना है। ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं। तो 305 में 5 घटा देंगे x बाई z। 305 में 5 घटा देंगे 300 अनुपात बाई में 10 घटा देंगे, यानी 250 में से 10 घटा देंगे तो 240। फिर z का है z-15 यानी 195 माइनस 15 तो 180। इसको कट कर देना है 0 0 0, 5 छक 30, 4 छक 24, 3 छक 18 यानी 5 4 3। मेरा ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला लिखा हुआ है, रितेश, गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात 5:3:2 है। यदि गौरव रितेश से 150 रुपया अधिक कमाता है तो कुल आय ज्ञात करना है। तो रितेश, गौरव, जुगनू 2:5:7 निवेश करता है। उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात 5:3:2 हो जाता है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 7 दूनी 14। तो गौरव रितेश से 150 रुपया अधिक कमाता है। गौरव रितेश से यहाँ 5 रुपया अधिक कमा रहा है, तो 150/5 30। कुल आय ज्ञात करना है। तो कुल आय 15, 14, 29, 10, 39 गुना 39 तो हो गया 29, 27 के साथ हाथ में 2, 3, 3, 9, 2, 11, 1, 0, 1170 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला लिखा हुआ है, चार संख्याएं 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो 4x बटा 8x इक्वल टू 12x बटा 22x। तो इसको बनाने के लिए एक मेथड होता है, x बटा वाई इक्वल टू ए बटा बी। x प्लस वाई बटा x माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी बटा ए माइनस बी। तो जो हम माने 4x आगे करते हैं। फोर प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स इक्वल बटा 4 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स बराबर 12 प्लस एक्स माइनस प्लस 22 प्लस एक्स बटा 12 प्लस एक्स माइनस 22 माइनस एक्स। तो कैलकुलेशन करके आता है 6x इक्वल टू 8, एक्स बराबर 8y6 4y3। इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं,
ए सही होगा। अगला लिखा हुआ है, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी? रेड और ब्लू। 44 लाल गेंदें थी, 44, तो अब नीले गेंदों की संख्या 36 थी। अब नीले गेंदों की संख्या 54 है, तो लाल गेंद की संख्या क्या है? इसको कट कर देना है। 9 चक 36, 11 चक 44, और इसका हो गया 9 6, यानी 6 गुना हुआ 9 छक 54, तो इसमें भी 6 गुना कर देंगे, 11 चक 66। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला लिखा हुआ है कि राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है। सिक्के का 20% 5 रुपया, 25% 10 रुपया, 15% 2 रुपया और शेष 1 रुपया मूल्य वर्ग में है। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो चलते हैं। 5, 10, 2 और 1 रुपया है। 5, 10, 2 और 1 रुपया का सिक्का है। सिक्के का 20% यानी 1/5, 1/4 25%, 15% हो जाता है 3/20 और शेष 2/5। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4:5:3:8 होगा। अब गुना कर देते हैं इसमें 5 चौक 20 रुपया, 10 पचे 50 रुपया, 3 दूनी 6 रुपया और 8 रुपया। यहाँ टोटल है 210 रुपया। यहाँ टोटल 20 50 70 814 यानी 84 रुपया। कट करेंगे तो 5 और 2, 42 पचे 210, 42 दूनी 84, 5/2। पूछ क्या रहा? 1 रुपये के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 8, 4, 4 पचे 20 रुपया। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अगला लिखा हुआ है कि एक बैग में 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1, 5 और 10 के सिक्कों की संख्या बराबर संख्या में है। यदि बैग में कुल धन 368 रुपया है तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या क्या है? 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया बराबर संख्या में है, तो 1 1 1 गुना कर देंगे। 1, 5, 10, टोटल हो गया यहाँ 16। यहाँ 368 रुपया है, 16 से डिवाइड कर देंगे 23 बार में। 23 कुछ क्या रहा है? बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? तो सिक्कों की कुल संख्या 3 है। 3, 23 तिया 69। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।